अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। अब ट्रंप चीन पर भी रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं, ये कहना है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अब रूस से तेल खरीदने के पनिशमेंट के तौर पर भारत पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया। इसी मुद्दे पर एक इंटरव्यू में जेडी वेंस सवाल किया गया। इस दौरान उन्होंने भारत के साथ साथ चीन पर भी टैरिफ लगाने पर विचार करने की बात कही है। अब हुआ कुछ यूं कि एक इंटरव्यू के दौरान एंकर ने वेंस से पूछ दिया कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर तो भारी भरकम टैरिफ लगा दिए हैं, तो क्या अमेरिका चीन के खिलाफ भी ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है? इस पर वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। अब चीन का मुद्दा थोड़ा जटिल है, क्योंकि चीन से हमारे रिश्ते ही कुछ ऐसे हैं। रूस की स्थिति को छोड़ दे तो भी चीन पर टैरिफ लगाने से कई अन्य चीजें बिगड़ सकती हैं। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। इधर सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार जुलाई में चीन का रूसी तेल आयात बढ़कर 10 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, जो मार्च के बाद से अब तक सबसे ज्यादा मासिक तेल आयात है। हालांकि इस साल चीन का रूस से कुल आयात 2024 की तुलना में 7.7% कम रहा। वहीं अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच चीन ने रूस के साथ अपने ऊर्जा व्यापार का बचाव किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में दो टूक कहा, रूस सहित दुनिया भर के सभी देशों के साथ सामान्य आर्थिक, व्यापारिक और ऊर्जा सहयोग करना चीन के लिए कानूनी तौर पर वैध है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार तेल खरीद करते रहेंगे। अब इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस तरह भारत पर अमेरिका का कुल टैरिफ अब 50% हो गया है। आपको यह भी बता दें कि यह अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। भारत ने भी अमेरिका के टैरिफ पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का ऊर्जा आयात बाजार के कारकों और हमारी ऊर्जा जरूरतों से प्रेरित है और इसका उद्देश्य अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत पर अमेरिका द्वारा लगे अतिरिक्त टैरिफ के बाद भी भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं, बल्कि एनएसए अजीत डोभाल इस घोषणा के तुरंत बाद ही रूस पहुंच गए और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर अमेरिका के घमंड पर पानी जरूर फेर दिया। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि अमेरिका क्या चीन पर भी भारत की तरह टैरिफ थोपता है या फिर चीन के आगे अपनी एक नहीं चला पाता है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.